होली भारत का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे रंगों का पर्व भी कहा जाता है। यह त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ इसे मनाने की परंपरा है। इस त्योहार को मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और सांस्कृतिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा प्रहलाद और होलिका की है। प्राचीन समय में हिरण्यकशिपु नामक राक्षस राजा था, जो स्वयं को भगवान मानता था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, जो अपने पिता की अधर्मी नीतियों का विरोध करता था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर बार वह असफल रहा। अंत में उसने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने की योजना बनाई, ताकि प्रहलाद जलकर मर जाए। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की याद में होली जलाने की परंपरा शुरू हुई, जिसे होलिका दहन कहा जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। दूसरी कथा भगवान श्री कृष्ण और राधा से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि कृष्ण अपने गहरे रंग को लेकर चिंतित रहते थे और माँ यशोदा ने उन्हें राधा पर रंग डालने की सलाह दी। इसके बाद से ब्रज में होली खेलने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी प्रसिद्ध है। मथुरा और वृंदावन की होली विशेष रूप से विश्व प्रसिद्ध है। होली का एक अन्य ऐतिहासिक महत्व भी है। इसे फसल कटाई का उत्सव भी माना जाता है। इस समय खेतों में नई फसलें लहराने लगती हैं और किसान खुशी से ये त्योहार मनाते हैं। इस अवसर पर लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर, मिठाइयाँ बांटकर और गले मिलकर शुभकामनाएं देते हैं। होली सामाजिक सौहार्द का भी प्रतीक है। इस दिन सभी लोग आपसी भेदभाव भूलकर एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक होली खेलते हैं। पुराने गिले शिकवे भुलाकर लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और नई शुरुआत करते हैं। इस अवसर पर भांग और ठंडाई का विश्व महत्व होता है कि स्थानों पर होली के गीत गाए जाते हैं और ढोल मंजीरे बजाकर लोग नृत्य करते हैं। विश्व रूप से उत्तर भारत में यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। बरसाने की लठमार होली भी बहुत प्रसिद्ध, जहां महिलाएं पुरुषों पर लाठियां चलाती हैं और पुरुष उनसे बचने का प्रयास करते हैं। यह परंपरा राधा कृष्ण के प्रेम से जुड़ी हुई मानी जाती है। होली का त्योहार हमें यह सिखाता है कि अंततः सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है। यह पर्व हमें प्रेम, भाईचारे और समानता का संदेश देता है। इस दिन छोटे बड़े तथा अमीर गरीब सभी एक समान हो जाते हैं और रंगों की इस मस्ती में खो जाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में होली अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल में इसे बसंती उत्सव के रूप में Hey मनाया जाता appreciator, है, finish your जिसे video रविंद्रनाथ KYC टैगोर ने and tap शुरू red. किया था। पंजाब में होला मोहल्ला के रूप में यह त्योहार सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जिसमें मार्शल आर्ट और घुड़सवारी के प्रदर्शन होते हैं। राजस्थान में शाही होली बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ राजघराने इस पर्व को भव्य तरीके से मनाते हैं। नेपाल में भी होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन लोग विशेष पकवान बनाते हैं, जिनमें गुजिया, मालपुआ, दही बड़े और नमकीन प्रमुख होते हैं। बच्चे पिचकारियों से पानी और रंगों की बौछार करते हैं। कई स्थानों पर होली की शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, जिनमें लोग फूलों और रंगों से एक दूसरे का स्वागत करते हैं। इस दिन को खुशी और उमंग का दिन माना जाता है। होली न केवल रंगों का त्योहार है, बल्कि ये जीवन के हर रंग को संजोने का अवसर भी देता है। इस त्योहार का धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है, जो इसे एक अद्भुत पर्व बनाता है। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, जो अपने पिता की अधर्मी नीतियों का विरोध करता था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर बार वह असफल रहा। अंत में उसने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने की योजना बनाई, ताकि प्रहलाद जलकर मर जाए। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की याद में होली जलाने की परंपरा शुरू हुई, जिसे होलिका दहन कहा जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दूसरी कथा भगवान श्री कृष्ण और राधा से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि कृष्ण अपने गहरे रंग को लेकर चिंतित रहते थे और माँ यशोदा ने उन्हें राधा पर रंग डालने की सलाह दी। इसके बाद से ब्रज में होली खेलने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी प्रसिद्ध है। मथुरा और वृंदावन की होली विशेष रूप से विश्व प्रसिद्ध है। होली का एक अन्य ऐतिहासिक महत्व भी है। इसे फसल कटाई का उत्सव भी माना जाता है। इस समय खेतों में नई फसलें लहराने लगती हैं और किसान खुशी से ये त्योहार मनाते हैं।
इस अवसर पर लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर, मिठाइयाँ बांटकर और गले मिलकर शुभकामनाएं देते हैं। होली सामाजिक सौहार्द का भी प्रतीक है। इस दिन सभी लोग आपसी भेदभाव भूलकर एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक होली खेलते हैं। पुराने गिले शिकवे भुलाकर लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और नई शुरुआत करते हैं। इस अवसर पर भांग और ठंडाई का विश्व महत्व होता है कि स्थानों पर होली के गीत गाए जाते हैं और डोल मंजीरे बजाकर लोग नृत्य करते हैं।